अब वो राहुल गांधी को सीधे तौर पर वो एड्रेस कर रहे हैं और राहुल गांधी से इसमें और ज़्यादा जो है उस बात को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब ये परिस्थितियां भी बड़ी अजीब हैं कि सरकार में कोई बैठा रहता है लेकिन मांग सारी जो है जा करके राहुल गांधी से ही जुड़ जाती। ये उनके लिए शायद क्या कौन सी स्थिति होती होगी पता नहीं मुझे। चर्चा की तरफ चलते हैं। सुजाता हमारे साथ हैं, प्रवीण जी हमारे साथ हैं, आदित्य हैं हमारे साथ और प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह सर हमारे साथ। आप सभी का स्वागत। आदित्य तो शायद वहीं से जुड़े हुए हैं, धरना स्थल पर ही रहे थे। सुजाता जी, जो ओवरऑल जो पूरा ये आंदोलन अभी तक दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से छात्रों का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर के सवाल उठने लगे क्योंकि कांग्रेस वहां पर सत्ता में थी, भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, वो जो जंतर मंतर के आंदोलन को कहीं कोई जो भाजपा एड्रेस नहीं कर रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी खामियां निकाली, उनका आतंकवादी कनेक्शन, पाकिस्तान फंडिंग, सब कुछ निकाल दिया। वो रांची के प्रोटेस्ट को केवल और केवल छात्रों के तौर पर देख रहे थे। कुछ लोग जो जंतर मंतर पर शामिल थे वो रांची में भी दिखाई दिए, लेकिन वहां पर वो छात्र हैं, वहां पर वो जेनजी कहे जा रहे हैं, वहां पर उनको कोई आतंकी नहीं कह रहा है। और ये सारी चीजें एक जगह हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर जो सवाल उठाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया जा रहा था, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार लगातार पहले दिन से एक्टिव दिखी, गिरफ्तारियां हो रही थी, 16-17 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी तरीके की बर्बरता नहीं हुई। फिर भी इस आंदोलन को एक तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों जंतर मंतर से झारखंड की तुलना की जा रही है? सुजाता जी नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, भारत देश है और भारत माता आज हर उस बच्चे में है जो आज आवाज उठा रही है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को जब आप मानेंगे ही नहीं कि कहीं कोई परेशानी है तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। और मैं एक अध्यापिका भी हूं, इसलिए मैं इस बात को, और एक साइंस टीचर हूं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आज जो हमारे बच्चों का दर्द है वो कितना बड़ा है। अगर 16-17 साल के बच्चे आज सड़क पे आ गए, और अगर आप झारखंड को देख रहे हैं कि वहां पे हमारा युवा आज बाहर आ गया है और उनकी बात को अगर सुना जा रहा है, तो दोनों में जो फर्क और विरोधाभास है वो इसलिए क्योंकि एक तरफ वो सरकार है दिल्ली की जो सुनना ही नहीं चाहती कि कहाँ कमी है। अगर आप सुनेंगे नहीं, आप केवल लोगों को बदनाम करेंगे और अपने भविष्य को बदनाम करेंगे, उनको एंटी नेशनल बुलाएंगे, उनको तमाम तरह के नाम देंगे, तो आप देश को कैसे ठीक करेंगे। देश में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई पेपर लीक हुआ, लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उस व्यवस्था की होती है जो सत्ता में बैठी होती है। और यही युवा है जिनका ये देश है। हम तो केवल इसको एक अमानत के तौर पर, उनकी अमानत है ये, जिनको अभी संभाला हुआ है हमने। तो हमें उनकी आवाज जब सुनने को मिलेगी, जब हम समझेंगे कि उनको क्या दिक्कत परेशानियां आई है, तभी तो उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन होगा। अगर सिस्टम में कहीं खामियां हैं तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए केवल हम कोई राजा नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपने युवाओं की बातों को सुनेंगे तो ही इस बात को समझेंगे कैसे ठीक किया जाएगा। आप बात कर रहे हैं जंतर मंतर और झारखंड की, यही तो फर्क है। अगर आप झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में एक जरा सा तड़का और लगा दीजिए, ज में तो झ हो गया, लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से डंडे बरसाए गए, जिस तरह से लाठियां मारी गई, ये बता रहा है कि आपने राहुल गांधी को टारगेट करना था, इसलिए आपने अपने ये गोदी मीडिया को भेजकर वहां पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन फर्क तो सामने था, आप माफी मांगने के बजाय आप माफ कर रहे थे उन बच्चों को जिन्होंने केवल आवाज उठाई। और सिविक्स की किताब में, 9th क्लास की सिविक्स की किताब में लिखा है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और जवाबदेही सरकार की होती है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए था कि ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उधर झारखंड में हमारा जो युवा जेकेएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी है, या जेकेएसएससी वाला पेपर है, तो उसमें केवल और केवल ये चीज साफ आ रही है, JSSC हो या UKSSC हो, जो तमाम देश में पेपर्स लीक हुए हैं, उसमें दिक्कत ये है कि सिस्टम कहीं कमजोर हो रहा है। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मानना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है। और क्योंकि वहां राहुल गांधी की सरकार है, क्योंकि वहां हेमंत सोरेन की सरकार है, इसी कारण से वहां पे शांतिपूर्ण आंदोलन है। और आज झारखंड बिहार से अलग है, लेकिन जब गांधी जी थे तब तो एक ही था ना, बिहार था।
और चंपारण की धरती से जो आवाज उठी थी, उसी आंदोलन को तो आज भी हम याद करते हैं। तो इस आजादी की दूसरी लड़ाई में हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपनी युवाओं की बातों को सुनना भी चाहिए, अपने सिस्टम को ठीक करना भी चाहिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी नौकरियां देंगे, अच्छे सिस्टम में लाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे सिस्टम्स ध्वस्त कर दिया, आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आपने अपने दोस्त अडानी को सब कुछ देना है, तो आपकी तो मंशा बिल्कुल साफ है कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिले। इसलिए ये फर्क हमें दिखाई दे रहा है झारखंड में और दिल्ली के जंतर मंतर पर। लेकिन जो आवाज बच्चों की उठाई गई है, और मैं बच्चे बोलते कई बार हिचकिचाती हूँ, क्योंकि ये मेरे देश का युवा है, मेरे देश की नवयुवतियां हैं, नौजवान है, और इनकी ही बात को सुनकर हम इस देश को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज इनके आंदोलन को सलाम है, क्योंकि इस आंदोलन से जो सत्ता में बैठा है वो भी जानता है कि हम जवाबदेह हैं। अगर आंदोलन नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है सरकार में बैठे लोगों की, हम सिखाएं अपने बच्चों को कि आवाज उठाओ, कहीं पे भी गलत होता है, अगर मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं, मुझ पे सवाल उठाओ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। यही तो नेहरू जी ने सिखाया था, और वही तो आज ये बच्चे कर रहे हैं और वहां की सरकार कर रही है। जी सुजाता जी, जो हम बात कर रहे हैं अपनी ही सरकार की, राहुल गांधी वहाँ सरकार में है, कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार में है, कोलिएशन गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी का समर्थन देना, धरने की बात कांग्रेस की तरफ से कहा जाना, क्या ये सिर्फ एक दबाव के तौर पर देखा जाए, या फिर अपनी इमेज बचाने की बात देखी जाए, या जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ यूथ जुड़ा है, जिसको कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि राहुल गांधी का भरोसा शायद इस वजह से ही बढ़ा है, ये उस क्रम में देखा जाए, किस क्रम में इसको देखा जाए? सबसे पहले तो ये बात को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी उस सिस्टम से आते हैं जो नेहरू जी ने इस देश के युवाओं के लिए सपना देखा था। उस देश में जहां एक सुई भी नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था एक महिला ने, और ये लिखा हुआ है भारत एक खोज में, और कहा था कि देश आजाद हुआ, मुझे क्या मिला? और नेहरू जी ने कहा था, तुम्हें अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। अधिकार, मौका नहीं, अधिकार मिला। और जो लोकतंत्र की बात होती है तो उसमें लोग आगे और तंत्र पीछे, जनतंत्र जन आगे और तंत्र पीछे, और प्रजातंत्र में भी प्रजा आगे और तंत्र पीछे। इसका मतलब क्या है? हम सब उस इकोसिस्टम से आते हैं जहां हमें सवाल पूछना सिखाया गया है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी माताजी कांग्रेस पार्टी में थी, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी, और हर दूसरे दिन एक आर्टिकल लिखती थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हर दूसरे दिन सवाल उठाती थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आवाज उठाती थी, नारेबाजी करती थी। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा, तुम अलग हो, मैं अलग हूं, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। वो मुझे कह सकती थी जैसे भाजपाई अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें एक आदमी की पूजा करनी है, ये महामानव है, क्योंकि उनके अंदर चरित्र नहीं है सवाल पूछने का, और वो नहीं चाहते कि बच्चे सवाल पूछे। तो जब आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी महिलाओं का सम्मान, युवाओं का सम्मान, इस देश का सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात करें तो वो षड्यंत्रकारी है, और वो दीमक की तरह इस देश को खा गए। उन्होंने लोगों को यह बताया कि तुम आंदोलन करोगे, तुम्हारे आंदोलन में कोई विपक्ष का नेता ना आ जाए, अगर आएगा तो तुम्हारा आंदोलन खराब हो जाएगा, तुम्हारी लड़ाई तो सरकार से है। भाई, तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि अगर जनता आवाज उठाए, आप उनकी ढाल बन जाए, आप उनके बीच में आ जाए सरकार, ताकि आपका नुकसान ना कर सके। ये होता है विपक्ष का धर्म। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ी चोट भी लगी है। मगर आज अगर आप देखें, मैं ये बात बार बार सुन रही हूँ, मुझे तकलीफ होती है जब मैं इसे सुनती हूँ कि बच्चों के बीच में मतभेद है। तो क्या हम एक ऐसा देश है जो एक दूसरे से बहस करना जानता है और हमेशा से करता रहा है? और आज जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जानते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? शायद लोगों ने समझा नहीं वो कहना क्या चाहते हैं।
वो कहना चाहते थे कि जो मदर तानाशाह होगी तो बच्चा डेमोक्रेसी से निकल के आ जाएगा, डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि वो उस तानाशाही से लड़ेगा, उस कंट्रोल से लड़ेगा जो कई बार माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो बच्चा देता है। ये कैसी बेकार की बातें हैं। अरे आप बताइए ना कि बच्चा क्या ये पूछ नहीं रहा था, एक टीचर होने के नाते मैं जानती हूँ, बच्चा पूछ रहा था कोविड के दौरान कि ये क्या पागलपन है, ताली बजा रहे, थाली बजा रहे, समझ नहीं थी। लेकिन वही बच्चा 10 साल के बाद ये पूछने वाला था और वो आज ही पूछ रहा है कि यार तुम पागल वागल तो नहीं थे, पूरे देश में लोग मर रहे थे, तुम ताली थाली बजा रहे थे, तुम दिए मोमबत्ती जला रहे थे। क्योंकि ये बच्चा सोच सकता है। आप किसी के सोचने की शक्ति को दबाने की कोशिश करेंगे तो भाई फिजिक्स का तो सिंपल लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रधानमंत्री जितना दबाएंगे लोगों को उतना ये बाहर आएंगे क्योंकि युवा का ये चरित्र होता है। क्या ये हमारा चरित्र नहीं था? हम युवा जब थे तो क्या हम नहीं लड़ जाते थे, हम रिस्क नहीं लेते थे, हमें कोई परवाह नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं होता था। और सवाल पूछने का अगर अधिकार है और बार बार ये कहा जाएगा कि ये जेनरेशन अलग है, कोई जेनरेशन अलग नहीं है, ये इवॉल्व जेनरेशन है, क्योंकि इन्होंने देखा है किस तरह से एक व्यक्ति के तहत हम गुलाम बन गए। अरे अंग्रेजों के गुलाम थे तो पूरे अंग्रेजों के थे ना, यहां तो एक आदमी के गुलाम बना के रख दिया। और कई बार माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। मोहन भागवत कौन होते कुछ भी बोलने वाले? मोहन भागवत महिलाओं को कहते हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। वो बच्चों को क्या समझेंगे? उन्हें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? वो तो वैसे भी डंगरों के जानवर है, तो उन्हें तो कोई कहे कि भाई तुम डंगरों को देखो जाके तुम, और लेकिन ये बच्चा कहेगा ये डंगर के साथ भी अगर तुमने कुछ अन्याय किया तो सहूंगा नहीं, और ये हिंदू मुस्लिम किया ना तो सहूंगा नहीं। ये है मेरे देश का बच्चा और ये मेरे देश का युवा, जिस युवा के अंदर, एक एक बच्चे के अंदर, एक एक युवा के अंदर भारत माता है। यही तो भारत माता है और यही नेहरू जी ने लिखा है। जी, ये तो भागवत जी ने भी स्वीकार कर लिया कि ये जो जनरेशन है वो उनकी जनरेशन से बहुत बेहतर है और उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये बात तो भागवत जी भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो जो है भाजपा को ये बात नहीं सिखा पा रहे हैं। भाजपा के जो इस समय प्रमुख लोग हैं, जो सबसे अहम लोग हैं, उनको ये बात शायद नहीं समझा पा रहे हैं कि इनसे लड़ना नहीं है सर, आपको इनकी सुनना है, इनको समझना है, इनको साथ लेकर के बढ़ना है। ये नहीं समझा पा रहे। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है कि कैसे हम लोगों को दबाए। गोलवलकर ने लिखा है कि ये अनपढ़ होंगे लोग तो उन पर सत्ता कर सकोगे, क्योंकि ये कायर लोग हैं, ये सशक्त लोगों के ऊपर सत्ता नहीं संभाल सकते, क्योंकि इस सत्ता का मतलब लोकतंत्र में व्यवस्था देना है, सेवा करना, अपने आप को भगवान बना के नॉन बायोलॉजिकल नहीं बनाना। ये नहीं कहना कि जाओ मैंने तुमको माफ किया। मणिपुर की बेटियां इंतजार कर रही है, अंकिता भंडारी उत्तराखंड में इंतजार कर रही है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ। उत्तराखंड के यूके SSSC पेपर लीक के समय में हमारे 13 बच्चों को अंदर उठा के बंद कर दिया था, उनके ऊपर 302 का मुकदमा कर दिया था। हम तो चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ गलत करोगे तो हम खड़े रहेंगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम पे सवाल करे ताकि हम अपने देश को प्यार कर सके, अपने देश को ठीक कर सके। यही फर्क है देश प्रेम में और इनकी फर्जी राष्ट्रभक्ति में।